हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आगे पढ़ रहे हैं और अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टाइप 5 पढ़ रहे हैं। टाइप 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। टाइप 5 में देखिए कौन किस तरह का टाइप है उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए अभी जो, क्योंकि देखिए हम टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं, वीडियो छोटा छोटा ही होगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इसी हिसाब से रहेगा, ठीक है। आप लोग देखिए, पढ़िए और टाइम को इधर उधर वीडियो ज़्यादा देखने के चक्कर में गवाइए नहीं, ठीक है। जो हम दे रहे हैं आप इसी पर विश्वास करके आपको देखना है, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत सारा वीडियो मिलेगा, लेकिन जिस हिसाब से हम बता रहे हैं उस हिसाब से बहुत कम मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए बोला है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये भी देखिए 2025 में आया हुआ है। इससे आप लोग को पता चल सकता है कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। अभी जो है देखिए पहला क्वेश्चन में आप लोग को हम लिख के बताएं, ठीक है। प्लेस वैल्यू हम लिख दिया, अभी हम प्लेस वैल्यू नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले क्या आएगा? ई आएगा, ठीक है। पहले क्या आएगा? अभी हम नहीं लिख रहे हैं, ई आएगा। ई के बाद क्या आएगा? जी आएगा, ठीक है। जी के बाद क्या आना है? आई आना है। इसके बाद एल आएगा। इसके बाद आर, कुछ छूट गया क्या? ई, जी, आई, एल। हम लोग का हाँ क्या छूट रहा है? ये ई हो गया, इसका जी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आई हो गया, एल हो गया। इसके बाद क्या होगा? आर होगा। इसके बाद एस होगा, इसका टी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई बदला क्या? हाँ, ये भी बदला, ये नहीं बदला है। अब ये नहीं बदला है तो आंसर क्या हो जाएगा? एक डी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आप लोग देखिए, आप लोग को बना जितना हम बता रहे हैं तो अभी सबसे पहले क्या कीजिए, वीडियो को रोकिए और पहले उसको बनाइए, ठीक है। अब बनाने के बाद आप लोग देखिए कि आप लोग का आंसर क्या आ रहा है। ये भी देखिए 2025 में आया हुआ है। कहने का मतलब अब इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आएगा, है ना। जब आएगा तो क्या आंसर होगा उसको देखिए। देखिए बहुत कोई का क्या आया होगा? एक आया होगा, है ना। जब एक आया है यहाँ पे देखिए, तो एक आया है तो अब एक आंसर क्या होता है, अब हम लोग उसको देखते हैं। ये आप पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखिए। ए एल टी ई आर आई एन जी, ये तो वर्ड दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है यहाँ पर व्युत्क्रमित। व्युत्क्रमित का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रमित का मतलब तो उल्टा। व्युत्क्रमित का मतलब क्या होता है? उल्टा। इसका मतलब हो गया उल्टा। अब ये जो बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला, अब उल्टा हम लोग को सजाना है, सीधा नहीं सजाना है। कहाँ से? जेड से शुरू करना है, ठीक है। यहाँ पे यहीं पे गलती हुआ होगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए, अब हम उसका नंबर नहीं लिख रहे हैं, सीधा हम लिख रहे हैं लेटर। तो सबसे पहले बड़ा कौन है? टी है, तो पहले टी को लिखें, ठीक है। टी से छोटा कौन है? आर है, आर को लिखें। देखिए टी लिख दिए, आर लिख दिए। आर से छोटा क्या है? एन है, तो एन को लिखें। एन से छोटा क्या है? एल है, तो एल को लिखें। एल से छोटा क्या है? आई है, तो आई को लिखें। आई से छोटा क्या है? जी है, तो जी को लिखें। जी से छोटा क्या है? ई है, तो ई से ई को लिखें। ई से सबसे छोटा क्या है? ए है। तो उल्टा लिखना था अभी हम लोग, और जो एक दिए थे वो गलत हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन अपना स्थान नहीं बदला है। ए भी बदला है, एल भी बदला है, टी भी बदला है, ई भी बदला है, आर भी बदला है, आई भी बदला है, एन भी बदला है, जी भी बदला है। सब बदला है कि नहीं बदला है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। एक का भी नहीं, सारा क्या हुआ है? बदला है, ठीक है। देखिए छोटा छोटा गलती को क्या करना है? नोटिस करना है। लड़का लोग यही सब ध्यान नहीं देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? अब देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग बनाइए इसको, फिर भी हम बता दे रहे हैं। केबल वे, है ना, CABLEWAY, केबल वे है। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या आएगा? वाई आएगा, ठीक है। ये वाई हो गया। इसके बाद क्या आएगा? डब्लू आएगा, डब्लू हो गया। डब्लू के बाद क्या आएगा? यहाँ पे देखिए, डब्लू के बाद क्या आएगा? एल आएगा। एल के बाद क्या आएगा? ई आएगा। ई के बाद क्या आना है? सी आएगा। सी के बाद क्या आएगा? बी आएगा। बी के बाद क्या आना है? ए आएगा।
फिर ए के बाद क्या आना है, ए आएगा। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि कौन अपरिवर्तित है, कौन चेंज नहीं हुआ है। ये भी चेंज हुआ है, ये चेंज नहीं हुआ है, ए चेंज नहीं हुआ, बाकी तो सब चेंज हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शब्द जो है KNIFERS, ये शब्द यह प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें सबसे पहले इसको किस में व्यवस्थित करना होगा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, है ना, इसमें व्यवस्थित करना होगा सबसे पहले। तो इसको हम लोग जब व्यवस्थित करेंगे, अब यहाँ पे देखिए के है, ठीक। अब के जो है सबसे अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है, ए से शुरू होता है, बी, तो सबसे छोटा क्या है, ई है। ई को पहले लिखिए। ई के बाद क्या आना है, 5, एफ आना है। एफ के बाद क्या आएगा, आई आएगा, है ना। आई के बाद क्या आएगा, के आएगा। के के बाद ये हो गया NRS, एन आएगा, आर आएगा और एस आएगा, यही आएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कर लिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर लिए। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए, इसको समझिए क्या बोल रहा है। बाएं से दूसरे अक्षर, इधर क्या होता है, लेफ्ट होता है, इधर क्या होता है, बाएं, इधर बाएं होता है, और इधर क्या होता है, दाएं होता है, दाएं होता है। ठीक है, बाएं से क्या बोल रहा है, दूसरा, तो बाएं से दूसरा हमारा क्या हो गया, ये एफ। बाएं से दूसरा क्या हो गया, एफ, और बोला दाएं से तीसरा क्या हो गया, एन। बाएं से दूसरा और दाएं से तीसरा। अब ये के बीच बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए, के बीच का मतलब होता है कि शुरू वाला भी नहीं गिनाएगा और लास्ट वाला भी नहीं गिनाएगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो बोल रहा है, तो दूसरे अक्षर और बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बोला इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितना अक्षर आएगा। यहाँ पे ये बोल रहा है एफ और एन के बीच में कितना लेटर आएगा, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, अब एफ का कितना होता है, 6, एन का कितना होता है, 14। ठीक है, अब इसके एक कंडीशन होता है, तो आप एक कंडीशन देखिए, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, या तो आप लोग लिख के देख लीजिए। पहला कंडीशन ये होता है, दूसरा कंडीशन ये होता है, हम एक चीज़ नोट लिख दे रहे हैं, इसको आप लोग याद रखिए। जब भी दो अक्षरों के बीच की संख्या बताए ना, पूछे ना, 2 अक्षरों के बीच की संख्या, ये तो वही पूछ रहा है। जब भी ये पूछे, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए, या तो सीधा लिख दे रहा है, अंतर -1 कीजिएगा। अब नहीं समझ में आएगा तो वो भी हम बता रहे हैं, ये कीजिएगा आप लोग, अंतर -1। अंतर -1 कहने का मतलब क्या है, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाओ। ठीक है, इन दोनों को घटाइएगा। ठीक है, जैसे कि इसको हम लोग को सॉल्व करना है, दो अक्षरों के एफ और एन के बीच बताना है कि कितना अक्षर है, कितना अक्षर है, कितना लेटर है। तो क्या कीजिएगा, 14 - 6, ये क्या हो गया, अंतर हो गया। 14 - 6 क्या हो गया, अंतर, और फिर -1 करना है, तो कितना आ जाएगा, 7। एफ और एन के बीच में कितना आएगा, 7 आएगा। आप लोग लिख के भी देख सकते हैं, इसी के देखिए, एफ हो गया GHIJKLMN। ठीक है, अब इसके बीच भी बोल रहा है, तो ये दोनों तो लेना नहीं है, के बीच ये दोनों तो लेना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 आया कि नहीं आया, 7 आया। लेकिन हर बार ऐसा तो लिखना नहीं है, नहीं लिखना, उसलिए आप लोग ये याद रखिए, ये नोट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ये 6 हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोल रहा है, हार्मफुल दिया हुआ है, मतलब HAR। अब इसको सबसे पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला में सजाना है। सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा, इसके बाद कौन आएगा, एफ, इसके बाद एच, ठीक है, इसके बाद कौन आएगा, एल, इसके बाद एम,
इसके बाद आर, इसके बाद यू, ठीक है। इसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखें। अब लिखने के बाद क्या बोला, बाएं से, इधर बाएं होगा, इधर क्या होगा बाएं, इधर क्या होगा दाएं, ठीक है। बाएं से क्या बोला, तीसरा, 1 2 3, तीसरा अगर बात करें तो किसका बात कर रहा है, एच का। और दाएं से तीसरा एम का। एच का कितना होता है 8, एम का कितना होता है 13, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को दो अक्षरों के बीच की संख्या निकालने के लिए बताएं। 13 - 8 कीजिए, -1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या बोल रहा है, ये भी देखिए 2025 में आया हुआ है। कितना क्वेश्चन 2025 देखिए, जो हम करवा रहे हैं ना भर भर के क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसलिए आप लोग अच्छा से कीजिए। DUMPERS, पहले क्या आएगा, ई आएगा, ठीक है। ई के बाद क्या आना है, डी आएगा पहले ना, पहले क्या आएगा, डी आएगा, डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा, इसके बाद एम आएगा, एम के बाद पी आएगा, पी के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद यू, यही आना है। अब हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिख दिए। लिखने के बाद हम लोग को बोला क्या, जरा बाएं से चौथा, इधर बाएं होगा, इधर लेफ्ट होगा, इधर क्या होगा, राइट होगा। चौथा, चौथा क्या है हमारा, पी, चौथा क्या है, पी, पी बोले तो 16। और दाएं से दूसरा, दूसरा क्या है, एस, एस बोले तो 19, ठीक है। एस बोले तो 19। अब कितना अंग्रेजी वर्णमाला देखिए, 19, पी 16, एस 19, हम लोग सही लिखे हैं ना। तो यहाँ 19 - 16 - 1 क्या होना चाहिए, 2। और आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए, इस टाइप का ये टाइप कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हम लोग अब अगला टाइप की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, शेयर और करवाइए, अपना दोस्त के पास शेयर कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। ताकि देखिए इसी तरह का कंटेंट हम क्या करें, रेगुलर देते रहें। हम सोच रहे हैं कि देखिए एग्जाम से पहले आप लोगों का कोर्स को कंप्लीट, मैथ और रीजनिंग तो कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।